की कथा कहूँगा, आप लोग सुनाएंगे। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवले जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के सामान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शीला विनय एवं सदैव आदि गुणों से संपन्न तथा पति पर आ रही थी। राजा एक दिन अपने धर्म पत्नी के साथ साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुरस्कार धन राज संपत्ति एक साधु वाणी चुकाया है। भद्रशिला नदी के तट पर नाव पर स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा, हे साधु, आप भक्ति से आज्ञा कर रहे हैं, कृपया ऐसा बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बल बंधुओं के साथ मैं तुलसी समान भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजा ने इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निर्मित व आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने भया संतान प्रदान करने वाले इस व्रत रूप को विस्तार पूर्वक बतलाया था। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भया लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पति के साथ आनंदित से ऋतुकालीन धर्म चढ़ने पर भी थी और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भया गर्भारी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रतन की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प किए थे सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, जिसके विवाह के समय में व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात शासन देकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। धर्मदक्ष साधु ने नगर में सखियों के साथ पीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मतग्रहण करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ बड़का आभूषण प्रेषा दूध से खाकर शीघ्र भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कंचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वाणी का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात लोगों को तथा बंधुओं के साथ संतुष्टित हो विधि विधान से वाणी पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु वाणी विवाह बाद भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व के संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशल व साधु वाणी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और वहाँ अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा संकेत के रामड़िए उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे व्रत किया देखकर उसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त किया। भगवान ने श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा संकेत के धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों वाणी की स्थित थे। वही अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत धन वहीं छोड़कर छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु वाणी था। वहाँ राजा के धन को देखकर वह दूत दोनों वाणी पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते ही राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की बात सुनकर राजा की आज्ञा से वो दोनों को शीघ्र ही धिटापूर्वक बांध कर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा संकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वाणी के घर में उसकी भया भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से उक्त भूख प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी।
एक दिन सुबह से पीढ़ी जो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहाँ जाकर बैठ कर सत्यनारायण का व्रत पूजन को देखा और बैठ कर कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछी, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वाणी की भया व्रत करने के लिए उदास हुई और प्रसन्न से उस साध्वी ने बंधुओं के साथ भगवान से सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति जामात को अपराध को क्षमा करें, वो दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नित्य संत के को शब्द कहा और स्वप्न ने कहा, हे प्रातः काल उठकर दोनों बाणी को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अंतर प्राप्त का राजा ने सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की इसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बाणी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बाणी को नित्य संत के को प्रणाम करके पूर्व दान स्मरण करते हुए भय विहाल हो गए और कुछ बोलना सके। राजा ने बाणी पुत्रों को देकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को परमहान दुख प्राप्त हुआ, इसमें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर और करामात करवाया। राजा ने बड़ा अलंकार देकर दोनों बाणी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर बाणी द्वारा आदित्य किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैद्य अपने घर की ओर प्रस्थान किया। एक व्याकरण आर्य रेवाखंडे सत्यनारायण बकता ये अध्याय बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ जगदम्बा की जय। अरे दिशा बदल लो इसे।